हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे भारत के भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल का दूसरा अध्याय जो कि है भौतिक विभाजन। क्या चीज़? भौतिक विभाजन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भौतिक विभाजन में हम लोग भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का है। किसका? गोंडवाना लैंड का। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। किधर? उत्तर दिशा की ओर। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? 3 भागों में। तो कौन कौन सा है वो? तो पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर, है ना, कितने भागों में बांटा गया हुआ है? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय, जिसको कहते हैं तिब्बत का क्षेत्र, दूसरा बृहत हिमालय, जिसको बोलते हैं महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय बोलते हैं, चौथा बाह्य या उप हिमालय, जिसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय कहते हैं। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। कितनी है? 600 से 1200 मीटर। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में है? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियों में स्थिति है? सतपुरा श्रेणी। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या बृहत हिमालय? बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साइन चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागरमाथा के नाम से। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी। कौन सी? अनाईमुडी, जिसकी जो कि 2695 मीटर लंबी है, मतलब ऊंची है, और केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा में किन राज्यों की मध्य सीमा बनाती है? तो केरल एवं तमिलनाडु। सेब राय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2, जो गॉडविन आइंस्टीन है ना, जो 8611 मीटर है। विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी, जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है?
लद्दाख श्रेणी में। माना दर्रा उत्तराखंड के किससे जोड़ता है? माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो तिब्बत से। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर जो 1722 मीटर है, राजस्थान में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान योमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। किसमें? सिक्किम में। उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन जो कि लद्दाख में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में जो कि उत्तराखंड में है। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भाग भारत का पठार। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? तो पैलियोजोइक महाकाल्य में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? तो गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, केरल, उड़ीसा। ये हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास भूगोल में रत्नाकर नाम किससे सूचक था? तो हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप केमोरिन को। केप कोमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक। कौन सी? सैडल पीक। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान को और निकोबार द्वीप समूह से। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के नज़दीक। राम सेतु कहाँ प्रारंभ होता है? धनुष कोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? तो लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप जो रामेश्वरम में है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का
सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत एवं पाकिस्तान। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो पीर पंजाल श्रेणी में। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो ये शिखर हो गया, ये कौन से देश में है? सो कितनी ऊंचाई है? सो तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। कितना है उसकी ऊंचाई? तो 8848.86 मीटर। K2 या गॉडविन आइंस्टीन कहाँ है? भारत, पोक 8611 मीटर। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर 8586। मकालू नेपाल में 8481। धौलागिरी नेपाल में 8167। नंगा पर्वत भारत में 8126। अन्नपूर्णा नेपाल में 8091। नंदा देवी भारत में 7816। कामेत भारत में 7756। नामचा बरवा तिब्बत यानी कि चीन में 7782। गुरुला मंता तिब्बत चीन में 7700। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से आप लोग इस चैनल पे बने हुए रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड हो उससे आपको उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलते रहे।